चैतन्य महाप्रभु का एक भी उपदेश नहीं है जो उपदेश शास्त्र प्रमाण से सपोर्टेड नहीं, एक भी नहीं। सारा उपदेश ही शास्त्र प्रमाण द्वारा समर्थ। ये तटस्थ शक्ति बताया कहां पर है? जीव के बारे में तटस्थ शक्ति बताया नारद से, यह तटस्थम तु चिद्रूपम, जो वस्तु है तटस्थ, तत् में स्थित तटस्थ, लेकिन तटस्थम तू मीन्स लेकिन, बट जीव तत्व तटस्थ है लेकिन चिद्रूप। जब तटस्थम तु चिद्रूपम, चिद मतलब ज्ञान, हम लोग जीव है, तो ज्ञान रूप है, अज्ञान तो नहीं है। मैं तो हमारा अनुभव है, सुख दुख अनुभव है, मेरी इच्छा है, क्रिया है। चेतन की यही तीन लक्षण रहेगा, इच्छा, क्रिया, अनुभूति। मेरे अंदर में इच्छा भी है, क्रिया भी है, अनुभूति है। किसी के अंदर में भी इच्छा, क्रिया, अनुभूति है। इसलिए कहते जीव तत्व है चिद्रूप, जब तीन है तटस्थ, जब तटस्थम तु चिद्रूपम, कहां से आया? स्वसंग विद्या, आया कहां से? स्व निज संग विद्या, सम्यक वेद्य, सम्यक ज्ञेय जो वस्तु ब्रह्म वस्तु स्वसंग विद्या विनिर्गतम, अपना सम्यक वेद्य ज्ञेय उनसे निकला। स्वसंग विद्या प्रमाण श्रुति, जतो वा इमानि भीतानि जायन्ति येन यतानि जीवन्ति यत् यजन्ति विषं विशन्ति अविद्या तदेव गीता ब्रह्मभूता स्वसंग विद्या विनिर्गतम। जीव ज्ञान है, उनका वेद्य ज्ञान है, अज्ञान जीव का वेद्य नहीं है। ज्ञान का देव है ज्ञान, इसलिए जीव तत्व है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान उनका वेद्य है, देव है, ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही तत्व, वो है ज्ञेय। स्वसंग विद्या विनिर्गतम, वही संग विद्या ब्रह्म से निकालते हुए, पूर्ण ब्रह्म से भगवान से निकालते हुए कहा दिया रंजीतम गुणराग और जीव, वो भगवान से निकालते हुए व ब्रह्म से निकालते हुए वही ज्ञान परमाणु जब गुणराग द्वारा, सत्य रज तम गुणराग द्वारा रंजित होता है, रंगीन हो जाता है, तब उनको जीत है। जो त्रिगुण से रंजित नहीं है उनको जीत नहीं कहा जाता। रंजीतम गुणरागे न सजीव इति कथ्यते, उनको जीत। तो जीव एकदम क्लियर कट आइडिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी रिगार्डिंग जीव, महाप्रभु अभी जीव तत्व जब गीता भी पाक रही, विष्णु पुराण पाक रहे, अथवा इसको भी पकड़ेंगे आप चैतन्य देव की बात, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड क्लियरली जब एक्सप्लेन नहीं किया, तटस्थ शब्द द्वारा और परात्पर की बात क्षेत्रज्ञ शक्ति को एक्सप्लेन किया। ये जीव के लिए व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द जीवन, ये जीवों के लिए क्या जरूरत है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी क्या है, एपरेंट नेसेसिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, गठनतांत्रिक प्रयोजन, स्वरूपत प्रयोजन क्या, स्वरूप से क्या जरूरत होगा, ज्ञान है, ज्ञान के लिए अज्ञान प्रयोजन होगा। सोचिए आप लोग, जीव तो है ज्ञान परमाणु, ये तो प्रैक्टिकल जीव जब ज्ञान परमाणु है, उनको अज्ञान एक बोझा अज्ञान दिया जाएगा, माउंटेन अज्ञान दिया जाएगा, इसका कुछ फायदा होगा जीव का। ज्ञान परमाणु के पास हिमालय का अधिक एक अज्ञान पहाड़ दे दिया, इसका कुछ फायदा होगा जरा से भी।
तो डिफरेंट स्टफ कंजीनियल नहीं है। ज्ञान को तो अज्ञान बढ़ा नहीं सकता है, रक्षा भी नहीं कर सकता है। अज्ञान ज्ञान को बढ़ा भी नहीं सकता है, रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए अज्ञान को भी ज्ञान के लिए समृद्धि का कारण नहीं है, रक्षा का कारण नहीं है, पालन का कारण। मेंटेन भी नहीं कर सकता, बढ़ा भी नहीं सकता अज्ञान ज्ञान को नहीं सकता। ज्ञान ही ज्ञान का संरक्षक, ज्ञान ही ज्ञान का तोषक, पोषक, समृद्धि कारण। इसलिए जीव का प्रयोजन ज्ञान और ज्ञान सीधा आत्मा, आत्मा के लिए अनात्मा प्रयोजन नहीं, आत्मा ही प्रयोजन। आत्मा का रूप कैसा है? सुविशात्मक रूपम, आत्मा का रूप है सुख स्वरूप। ज्ञान का रूप कैसा है? आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। जीव का स्वरूप है आनंद। इसलिए जीव का आनंद चाहिए, नेचुरल दिन है। बद्ध जीवा इसलिए वो आनंद मन की बात नहीं है। इट इज नेचर, इंस्टिंक्टिव। कौन जीवा? की मच्छर, मक्खी, देवता, पशु, राक्षस, मनुष्य सबके लिए आनंदम इज नेसेसिटी फॉर जीवन। आनंदम इज ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म वेदम। रसो वैश रसम झेवानंदी भवती। उसी पर तत्व, that personality, ultimate personality is the embodiment of all rajas। वही रस को प्राप्त करने से आनंदित, आनंद प्राप्त करने से आनंदित मिलेगा। वही तत्व है नित्य सत, ओम तत्सत, सत है। ये भी उनकी प्रकृति का अंश है, शक्ति का अंश है, बुद्धि सत है। सत की प्रकृति सत है, बुद्धि सत, नित्य है। भगवान नित्य, ब्रह्म परमात्मा नित्य, जीव। इसलिए जीव सत, ब्रह्म अखंड ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि चित मतलब ज्ञान, बुद्धि चित। ब्रह्म आनंदमय, भगवान आनंदमय, परमात्मा आनंदमय, बुद्धि आनंदमय, बुद्धि सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद, बुद्धि सच्चिदानंद। इसलिए कहते हैं एवं प्रकार जीव की सत्ता, जीव के लिए क्या जरूरत? इसलिए ही भगवान ने जिनसे वो निकला है, जिनमें वो रहते हैं, जिनकी चारा जिनमें रहते हैं, जिनमें ही उनकी गति है, इस प्रकार से कोई स्थान नहीं है। एक भगवान ही जीव, वही कृष्ण ही जीव के लिए प्रयोग, वही पर ब्रह्म ही जीव के लिए प्रयोजन, वही परमात्मा ही जीव के लिए प्रयोजन। अनात्मा नहीं, अनात्मा से हम लोग सुख कमाएंगे, सुखी बन जाऊंगा, कोशिश करते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ये तो पक्की बात लिख दे सकता है, पत्थर में कि तम्र शासन में जबरदस्ती लिख सकता है। नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, एक्स वाई जेड की बात, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू बी हैप्पी विथ अनात्मा, विथ मैटर। और ये कैन बी एक महसूस करते हुए इस समाज कैसे करती है। जीव है नित्य, हर वक्त रहने वाला, और जड़ पदार्थ अनित्य, नश्वर। तो अविनश्वर वस्तु से नश्वर वस्तु का संग होने से कुछ ठीक हो सकता है, तात्कालिक सेंटिमेंट से कह सकता है। थोड़ा वक्त बाबी जाइए लीजिए।